4 साल बाद मुंबई हमले के गुनहगार अजमल आमिर कसाब को फांसी दी जा चुकी है, लेकिन आतंक के उन आकाओं की तलाश जारी है जिन्होंने हमले की पूरी साजिश रची। कहां पहुंची जांच? मुंबई हमले के बाद सऊदी अरब में गिरफ्तारी के बाद भारत लाए गए अबू जुंदाल उर्फ ज़बीउद्दीन अंसारी नाम के इस शख्स के इर्द गिर्द घूम रही है भारतीय खुफिया एजेंसियों की तफ्तीश। Apprehension of Abu Jindal is an important development as far as our investigations are concerned. In fact, many of the missing pieces of the 26/11 conspiracy are now known to us through the interrogation of Abu Jindal. पेशे से इलेक्ट्रीशियन ज़बीउद्दीन अंसारी महाराष्ट्र के बीड़ जिले का रहने वाला है। वो 2003 में सिमी के संपर्क में आया था, जिसके बाद उसने साल 2006 में पाकिस्तान जाकर आतंक की ट्रेनिंग भी ली थी। मुंबई हमले की साजिश के बारे में अबू जुंदाल ने कई खुलासे किए हैं, जो कसाब के बयानों से भी मेल खाते हैं। ज़बीउद्दीन से हुई पूछताछ के मुताबिक अगस्त 2008 को मुंबई हमले के मास्टरमाइंड ज़की उर रहमान लखवी ने ज़बीउद्दीन अंसारी को कसाब समेत हमला करने वाले 10 आतंकियों को मुंबईया हिंदी सिखाने को कहा था। ज़बीउद्दीन ने 10 आतंकियों को मुजफ्फराबाद कैंप में हिंदी सिखाई। जब हमला करने की बात हुई तो मुझे लश्कर के मुजम्मिल ने बुलाया और 10 लड़कों को मेरे हवाले किया। मुझे उन्हें हिंदी सिखानी थी। कंट्रोल रूम में कौन कौन था? ज़बीउद्दीन के मुताबिक मुंबई हमले के पल पल की जानकारी कराची के कंट्रोल रूम से ली जा रही थी। उस समय कंट्रोल रूम में मौजूद थे ज़की उर रहमान लखवी, अबू अल कामा, अबू काफा, साजिद मीर, शहीद उर्फ नदीम, जरार, अबू जुंदाल उर्फ ज़बीउद्दीन अंसारी। जब मुंबई पर हमला हो रहा था तो मैं कराची के कंट्रोल रूम में मौजूद था। मैं अकेला नहीं था। लश्कर के चीफ हाफिज सईद समेत कुल 6 लोग मौजूद थे। इसके अलावा कंट्रोल रूम में लश्कर तैयबा का कमांडर ज़की उर रहमान लखवी, मेजर इकबाल उर्फ अबू अल कामा और लश्कर का कंप्यूटर एक्सपर्ट अब्दुल वाजिद उर्फ जरार शहाबी मौजूद था। कमरे में लश्कर का टॉप कमांडर और ISI का करीबी साजिद मीर भी मौजूद था, जो पूरे ऑपरेशन को गाइड कर रहा था। हमारे साथ मिलिट्री ट्रेनिंग देने वाला मुजम्मिल भट्ट भी था, जो कंट्रोल रूम से ऑर्डर दे रहा था। नई साजिशों का खुलासा। भारत पर होने वाला अगला आतंकी हमला एक हवाई हमला होगा, जिसकी तैयारी वो लश्कर के बेस कैंप में देख चुका है। लश्कर के मुजफ्फराबाद बेस कैंप के पास नीलम नदी के यहाँ पर एक जंबो जेट हॉल है, जिसमें उसने करीब 150 पैराशूट्स और पैराग्लाइडिंग किट्स देखे थे। जांच एजेंसियों के सामने चुनौती। अबू जुंदाल का भारत प्रत्यर्पण करने के बाद जांच एजेंसियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है उसके खिलाफ सबूत जुटाकर अदालत के सामने उसका गुनाह साबित करना। इसी आर्थर रोड जेल में ज़बीउद्दीन अंसारी का आमना सामना आतंकी अजमल आमिर कसाब से कराया गया था। कसाब ने ज़बीउद्दीन अंसारी की पहचान अबू जुंदाल के नाम से की। अबू जुंदाल वही है जिसने कसाब को पाकिस्तान में हिंदी सिखाई थी। मुंबई हमलों के आरोप में ही अमेरिका की जेल में बंद डेविड कोलमैन हेडली के खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA की चार्जशीट अदालत ने मंजूर कर ली है। लेकिन चार्जशीट मंजूर होने के बाद NIA का अगला कदम अब हेडली के प्रत्यर्पण की मांग है। फिलहाल हेडली अमेरिका की एक जेल में बंद है। मुंबई हमले के आरोपी ज़की उर रहमान लखवी समेत 7 आतंकवादियों के खिलाफ पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियों ने भी वहां चार्जशीट दाखिल कर दी है, लेकिन मामला कछुए की चाल से चल रहा है। अबू जुंदाल का कहना है कि जनवरी 2011 को वो खुद ज़की उर रहमान लखवी से पाकिस्तान की जेल में मिला था, जहां पर लखवी ने उसे सऊदी अरब जाकर भारत में अपने ऑपरेशंस के लिए पैसे भेजने और नए आतंकियों को जोड़ने का काम दिया था। ज़की उर रहमान लखवी के कहने पर सऊदी अरब वो गया और वहां जाकर उसने अपना काम शुरू किया और भारत में उसने 2 बार पैसे भी भेजे और इसी तरह आतंक के आकाओं का काम पाकिस्तान में रहकर चल रहा है। ऐसा खुलासा खुद ज़बीउद्दीन अंसारी ने महाराष्ट्र पुलिस के सामने किया है।